નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્ર, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની અંદર આજે આપણે કંઈક નવું કરીએ. 1 થી 6 પાઠની ભાષા સજ્જતા જે પાઠની પાછળ આવે છે તેના વિશે આપણે થોડી સમજ મેળવીએ. તો તમારે ભાષા સત્તા સમજવી હોય તો પહેલાં જ તમારે તમારી પુસ્તક, તમારી હિન્દીની ચોપડી ખુલ્લી રાખશો અને પેજ નંબર 16 ઉપર છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા ને હું તમને ઉદાહરણ સાથે સમજાવું છું. હવે તેની વ્યાખ્યા તમને समझाऊँ. किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. कि मेरा देश, अब मेरा देश पर मेन देश का नाम क्या है? तो भाई भारत मेरा देश, तो भारत जो लगा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है. फूल अच्छे लगते हैं, फूल तो है, फूल तो सभी जाति के आते हैं, पर कौन सा फूल? तो भाई गुलाब का फूल हमको अच्छा लगता है, तो गुलाब, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे बोलते हैं कि भाई मुकेश गाड़ी चलाता है, तो मुकेश वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है. नर्मदा गुजरात की सबसे अच्छी नदी है, तो नर्मदा. गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा. हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय. नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम गुण करने वाला पेड़ है. तो जो व्यक्ति की खास व्यक्ति, प्राणी हो, कोई गांव का नाम हो, कोई शहर का नाम हो, तो किस खास व्यक्ति की सूची संज्ञा करते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराती है, संपूर्ण जाति का बोध, जैसे नदी, शहर, गांव, गाय, कुत्ता, जैसे जैसे जाति, कोई एक जाति हो कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो सैनिक की पूरी जाति आ गई. नदी को लोक माता कहते हैं, तो नदी तो सारी नदियाँ आ गई. हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय एक जाति कहलाती है कि भाई गाय नाम की जाति है. मनुष्य हमेशा अच्छा कार्य करता है, तो मनुष्य. कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता. तो ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब आगे देखेंगे पेज नंबर 27, भाववाचक संज्ञा. तो ये संज्ञा में क्या है कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराती है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है. कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा. फिर है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो चढ़ाई, उसमें क्या गुण है? तो चढ़ाई का. हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो विनम्रता का गुण है. महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है, तो उसमें क्या आएगा? ये तीनों आएंगे. शांति भी है, दया भी है और प्रेम का संदेश भी दिया है. क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा. इस तरह जैसे शांति, विनम्रता, दया, प्रेम, ये सारे गुण, दोष, भाव जैसे दशा का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. अगर आपको बोला हो कि सच्चा, तो उसको भाववाचक संज्ञा में कैसे करते? तो सच्चाई. ऊंचा तो ऊंचाई, अमीर तो अमीरी, बुढ़ापा तो उसका आएगा बचपन. इस तरह भाववाचक संज्ञा. फिर है समूहवाचक संज्ञा. के रेलवे स्टेशन में लोगों की भीड़ है, जो समूह, टोली, भीड़, सभा, ऐसे समूह कहलाते हैं. बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, तो टोली. सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. अब आगे पेज नंबर 32, व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी खास व्यक्ति को कहा जाता है कि प्रियंका के लिए यह अच्छा स्थल है, मीना के लिए यह कार्य सरल है. किसी खास व्यक्ति को बोला है, भाई एक ही व्यक्ति को, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है,
अब मैं ध्यान रखूंगी। तो मैं इस तरह जो कहलाता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है पेज नंबर 37 37। इसमें है सर्वनाम। कैसे सर्वनाम के पहले 2 वाक्य में निश्चितता किया जाती है कि यह किताब कोकिला की है। निश्चित है ये कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का ही गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है तो इस तरह इसको निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक कैसे कहते हैं कि किताब किसकी है, निश्चय नहीं है भाई ये किसकी है, नाम हम लिखा नहीं है। कौन खेल रहा है, पता नहीं है कौन खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है, दरवाज़ा खोले तब पता चलेगा भाई दरवाजे पर कौन है। प्रीति के पास क्या है, जाके देखेंगे तो इस तरह उसको अनिश्चित। जिसकी कोई निश्चितता नहीं है उसको अनिश्चित। और जो निश्चित नाम सर्वनाम वस्तुओं का नाम दिया जाता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये सारी भाषा सज्जता की समझ दी। आपको भी वापस से एक बार ये सारी भाषा सज्जता ध्यान से पढ़कर उदाहरणों के साथ पढ़कर समझनी है। अस्तु।